JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बोझ होता है हर जगह पे जो सुर्खियों में होता है वो पटवारी होता है। तो उसी हवाले से आज पटवारी यूनियन ने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम इनेकाद किया है डिग्री कॉलेज पुलवामा में। तो हमारे साथ जो यूटी के प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी रूबरू आपको कराएंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे अगर जिम्मेवारी देखी जाए या बाकी जो चीजें देखी जाए या सुर्खियों में देखा जाए तो हर टाइम पे कहीं ना कहीं पटवारी ही होता है कि पटवारी से ये काम नहीं हुआ, पटवारी से वो काम नहीं हुआ, या पटवारी ने अच्छा काम किया या पटवारी ने वो चीज किया। तो हर जगह पे सुर्खियों में पटवारी होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोफी साहब एक अच्छा नाम, इनको तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुलवामा के ये प्रेसिडेंट रहे हैं और इसके साथ साथ आज इनको बड़ी एक जिम्मेवारी मिली है, ये अब यूटी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और इनके लिए आज पटवारी जो पुलवामा एसोसिएशन है उन्होंने इनके लिए वेलकम पार्टी यहाँ पे रखी है, क्योंकि आप ये यूटी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो सोफी साहब आपका बड़ा स्वागत है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा आयद जिम्मेवारी होती है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखते थे अब आप यूटी देखेंगे, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपको लगता है कि आप मुझे देखनी पड़ेगी? देखिए, एक जिला को मवाजना कर रहे और ये 20 जिले हैं। जिले में तो बहुत कम जिम्मेदारी रहती है क्योंकि वो जिले के हदूद के तहत ही रहती है, लेकिन जहां हमारी यूटी का मसला है वहां तो 20 जिलों की हमें क़यादत करनी है और 20 जिलों के मसले मसाइल हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाने हैं, उनको हल कराने हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे बताइए सोफी साहब, जिस तरीके से अगर देखा जाए हर टाइम पे पटवारी सुर्खियों में होता है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर देखा जाए पुलवामा की ही बात करें या बाकी इलाकों की बात करें जहां पे दो पटवारी होते थे, एक पटवारी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर जीक्यूज की बात करें तो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कितना बोझ है पटवारी के ऊपर? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल असाइनमेंट्स देना और गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी नए ऑनलाइन सर्विसेज आए हैं तो उनका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि उससे हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको आसाइश मिली है। हम इन प्रोग्राम्स का वेलकम करते हैं, लेकिन इसके लिए एक सदभाव गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर हमने ऑनलाइन सर्विसेज लोगों को मुहैया करनी है, इसके लिए हमने कौन कौन से एग्जाम मुलाजिमों के लिए उठाने हैं। सबसे पहले तो उनको वर्कशॉप्स करने थे अपने पटवारियों के लिए, गिरदावर साहब के लिए, ताकि ये जो काम है आसान तरीके से इनके भी, और साथ के साथ वो गैजेट्स देने थे उनको पटवारियों को, ताकि अच्छा प्रोडक्ट मिल जाते लोगों को। लेकिन बदकिस्मती से इस बात को मैं तहबीर कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे एक पटवारी को चार्ज में दो हल्के हैं, उसको 12 गांव और या 13 गांव चार्ज में है। तो अगर आबादी देखेंगे तो जो ये पटवार हल्के है ये महाराजा के वक्त के पटवार हल्के है, और महाराजा के वक्त के ये 6 गांव ये एक हल्के के होते थे और उसमें आबादी 1000 के लगभग थी। आज अगर देखिए 20 हजार की आबादी है, 10 हजार की आबादी है, और मल्टीपल असाइनमेंट्स है, क्योंकि ये बैकबोन ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट्स कहा जाता है कि ये है। और अगर आप देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है बैकबोन ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट्स, सब 38 डिपार्टमेंट इस पे इंहिसार रखते हैं, तो 38 डिपार्टमेंटों का काम करना पड़ता है इसको। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए था उसको रैशनलाइज करना था पटवार हकों को, ताकि हमने इसलिए पहले भी बहुत सी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को डाली कि इसको कोर्ट ऑर्गेनाइज किया जाए, जो हमारे आरडीडीएस हल्कास है, जो पंचायत हल्कास है, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। अगर वो हो जाता तो लोगों में आसानी आ जाती और हमें भी एक राहत की सांस मिल जाती। इसके अलावा जो जी के सर्कुलर्स है, जी के सर्कुलर्स भी महाराजा के वक्त के ही है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम किए हैं 2010 से। एक तो नए जिले बनाए, जिलों के बाद सब डिस्ट्रिक्ट बनाए, सब डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील बनाए, तहसील के बाद नया बत्स भी क्रिएट किए। लेकिन अलमिया ये है, बदकिस्मती ये है, जो काम करने वाले जो बुनियादी जो अहम जुज है वो पटवारी और गिरदावर है, उन यूनिट को डिसेंट्रलाइज नहीं, उन यूनिट को उन्हें रैशनलाइज नहीं किया है। ये रैशनलाइज अगर हो जाते तो लोगों को काम में आसानी हो जाती, उनको वक्त पे जो उनको दस्तयाब नहीं होता है काम, वो उनको वक्त पे दस्तयाब होता है, और ऑनलाइन सर्विस जितने भी है वो कामयाब हो जाते। और टाइम फ्रेम रखा है गवर्नमेंट ने, जो हमारा PSG है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, उसमें 10 दिन एक फर्द के लिए है। एक पटवारी को जब 10 गाँव चार्ज में होते हैं, उसमें एक गाँव में अगर 10 बंदे जिनको ऑनलाइन करते हैं, पटवारी को यहाँ से गवर्नमेंट का और काम भी करना पड़ता है, जो उसको मिसलीनियस वर्क होता है या डिजिटाइजेशन के हवाले से आज का पटवारी जो है वो हाईटेक पटवारी है, और उसको ऑनलाइन के हिसाब से बहुत से काम करने पड़ते हैं। इसलिए इसमें तो अगर गवर्नमेंट को कोई नया स्टेप जब उठाना पड़े तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस को लेना चाहिए कि हम पटवारी एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लेके इसमें किन किन से जो मुश्किलात आएंगी, कौन कौन से मुश्किलात आएंगी, उनका हल हम कैसे निकाल सकते हैं, ताकि लोगों को एक अच्छी सहूलियत मिल सके और उनको वक्त पे जो काम है वो उनका हो जाए। मैं इससे बदकिस्मती से ताबीर करता हूं कि जो क्रिएशन ऑफ जीके सर्विसेज आज तक नहीं हुई है, रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्का नहीं हुआ। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए
ऑन प्रायोरिटी ये 2 चीजें करनी चाहिए ताकि लोगों के जो मुश्किलात है वो हल हो जाए। आपको आपके कहने का मतलब ये है कि जो अगर देखा जाए तो स्टॉक की कमी देखने को मिलती है, जहां पे 2 पटवारी चाहिए वहां पे 1 ही पटवारी है, जहां पे 10 पटवारी चाहिए वहां पे 1 ही पटवारी है। तो कितना जरूरी है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीजें फिलअप करनी चाहिए ताकि लोगों को फिर से ज्यादा सहूलियतें मिलें। जब रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्कास हो जाएगी तो हम हमने यहाँ से उनको मैप भी दिया है कि किस लिहाज से जो कोर्ट टर्मिनस पे हम पंचायत हल्कास दे। अगर हम इस वक्त देखिए पंचायत हल्कास लगभग यहाँ तो 3500 कुछ है यहाँ जो जम्मू कश्मीर में है। हम उनको यहाँ से भी ये डिमांड कर रहे थे कि कोर्ट टर्मिनस में पंचायत हल्का उनको किया जाए। अगर वो हो जाए एक तो रोजगार की जो जो नई रोजगार की जो हमारे यहाँ बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए रोजगार मुहैया हो जाता। दूसरी ओर जो है जब नए पटवारी इन हलकों में आएंगे तो लोगों को काफी आसानी होगी, उनका काम भी हो जाएगा और जहां लोगों की क्राइसिस है वो क्राइसिस खत्म हो जाएगी। तो सोफी साहब मुझे बताइए कितनी प्रॉब्लम्स है पटवारियों को जिनका आप अजाला करेंगे, उनकी जिम्मेवारी बहुत है, क्योंकि अगर देखा जाए हर जगह पे सुर्खियों में, अगर देखा जाए हर टाइम पे सुर्खियों में पटवारी ही होता है कि फलानी जगह काम नहीं हुआ या शिकायतें होती है। तो कितना ज़रूरी है कि कितनी जिम्मेवारी आपकी आयद होती है कि जो इनके मसाइल है, चाहे वेजेस है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, तो कितना काम करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक ही तराजू में इनको तोलते हैं। एक जो हमारा पटवारी भाई जो पहाड़ी इलाके में काम करता है वहां का काम का मवाजना अगर देखेंगे वो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप इसी को सिटी में ले जाएंगे या किसी टाउन में ले जाएंगे इसको वहां का जो पटवारी है उसको 12 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा काम उससे होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा मिसलिनियस वर्क होता है तो उसमें हमारा जो पटवारी साहब वो ज्यादा फंसा रहता है। इस लिहाज से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो हमारे पटवारी साहिबान गिरदा है वो डिलिबरेटली उनको डिले नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है जो गवर्नमेंट को एक हमें वर्कशॉप करने हैं जिससे हमें गवर्नमेंट ये ट्रेनिंग दे कि आपको काम कैसे करना है, हमें फुली ट्रेंड किया जाए। देखो आज का जो पटवारी वो हाईटेक है, वो जानता है कंप्यूटर कैसे चलाना है। जो हमारी मोस्ट पटवारी से पोस्ट ग्रेजुएट्स है, इसमें अभी वो 10वीं का जमाना गया, वो 12वीं का जमाना गया। अगर आप देखिए 90% से ज्यादा पटवारी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स है इस डिपार्टमेंट में और कंप्यूटर चलाना अब वो जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जितने भी नए हमें असाइनमेंट दिए हैं उनके लिए वर्कशॉप करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने, और आपको सबसे मैं ये अपने दिल से कहना चाहूंगा आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहना चाहूंगा वो आपको दिखाए जो वर्कशॉप अंदर हो रहा है तो वो आपको दिखाए। तो बिल्कुल आपको ये लाइव तस्वीरें जो है बिल्कुल डिग्री कॉलेज पुलवामा से हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। पटवार तबके को दरपेश मसाइल पे मुफस्सल रोशनी डाली है और अपने सामने बैठे इस लीडरशिप को बिल्कुल ज़हननशीन कराया है कि आज का जो पटवारी है किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल वाज़ेह इसलिए किया है। और मैं भी अपनी तरफ से जो हमारे सामने लीडरशिप बैठी है, मैंने पहले ही कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज बिल्कुल पूरी लीडरशिप हमारे सामने है। सूबाई लीडरशिप भी और मरकजी लीडरशिप भी, हम उनसे बहुत गुजार करते हैं कि बिल्कुल जब ये हमारी बात इत्मीनान से सुने तो हमारे दिल का, हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हम इसी उम्मीद और यही आस लगाए बैठे हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं दे विल बी फुलफिल्ड इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दे विल मेक ट्राई ऑफ इट, कि हमारी जो भी जायज मुतालबात है उनको गवर्नमेंट से मनवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल्स, पोजीशंस और फ्लो चार्ट्स, इट इज अबाउट वन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग अदर। तो इस प्रोग्राम को आगे लेते हुए मैं अब एक और मुकर्रर तहसील पुलवामा के मोहतरम सईद मोहम्मद आरिफ को दावत देता हूं कि वो डाइस पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। सईद मोहम्मद आरिफ साहब। तो बिल्कुल आपको ये लाइव तस्वीरें जो हैं बराह रास्त हम पुलवामा डिग्री कॉलेज से दिखा रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वेलकम है सोफ़ी GM सोफ़ी जो UT प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो पटवारी पुलवामा स्टेशन की तरफ से इनको आज वेलकम। मेहमान खुसूसी सदर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट सोफी साहब, दीगर जोमाए एपिक्स बॉडी, जोमाए सोबा, जोमाए स्टेशन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, सदूरी तहसीलदार और मेरे हम कलम साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मैं क्या वन ब्रोह वन बह कि मेरे पहले ही ये तो आपको ये लाइव तस्वीरें जो है डिग्री कॉलेज पुलवामा से दिखा रहे हैं बराह रास्त।